जय हिंद। स्वागत है आप सबों का पुनः अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडू हब पे। साथियों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा के हमें अपना प्यार और भरपूर सपोर्ट दें। और देखिए, अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसा कि आपके प्रीफेस स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शिक्षकों को मिलेगी आवास की सुविधा और सरकार लीज पर लेगी मकान, ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। मकान मालिक से प्रस्ताव मांगा गया है और क्या कुछ है इसमें वो बताएंगे आपको। एक सरकार के तरफ से जो विज्ञापन जारी हुआ है शिक्षा विभाग की ओर से, वह भी दिखाते हैं। कहा गया है उसमें क्या कुछ कहा गया। देखिए, ये विज्ञापन है मकान मालिक रियल एस्टेट कंपनी, कृपया ध्यान दें। कहा गया है कि अभी जो लगभग 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और पहले से जो 4 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति दूर दराज हो जाती है, सुदूर क्षेत्र में हो जाती है। मान लीजिए कोई यूपी के रहने वाले हैं, उनका बिहार में पोस्टिंग है, तो उनको सुदूर क्षेत्र में क्या होता है, मकान ढूंढने में बहुत तकलीफ़ होती है या मकान उपलब्ध नहीं भी होता है, जिससे कि वह जिला मुख्यालय में रहते हैं और विद्यालय वहाँ से आना जाना करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। इससे होता क्या है, समय की भी बर्बादी होती है और उनका खर्च भी हो जाता है। जबकि 8% HRA मिलता है प्रत्येक शिक्षक को। इस हिसाब से 8% के हिसाब से लगभग 2500 करोड़ केवल मकान रेंट मिलता है। मकान किराया भत्ता जिसको कहते हैं, हाउस रेंटल एलोवेंस जो होता है। और इस स्थिति में राशि पर्याप्त है। अगर लीज पे ले लिया जाए मकान या रियल एस्टेट वाले कंपनियों से बनवा करके लीज पे ले लिया जाए तो सरकार के लिए यह पर्याप्त है। इसलिए शिक्षा विभाग ने आमंत्रित किया है कि वैसे लोग, मकान मालिक जो इंटरेस्टेड हैं और अगर आपके पास मकान किराए के लिए उपलब्ध है तो आप सुझाव दें और उसके बाद एक मीटिंग रखा जाएगा आपके साथ। साथ ही अगर कोई रियल एस्टेट वाले कंपनी वाले हैं, वो मकान बना करके सुदूर क्षेत्र में देना चाहते हैं तो मकान उन्हीं को बनाना होगा। सरकार उनसे रेंटल एग्रीमेंट करेगी जिसको लीज डीड कहते हैं। लीज डीड लेकर के सरकार उनको किराया देगी। और इस बाबत अगर किसी को रुचि है तो अपना प्रस्ताव विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in पर मांगा गया है और 4 नवंबर तक आप ये सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद 8 नवंबर को जो है इच्छुक व्यक्ति, कंपनी जो भी होगा, उसके साथ एक गोष्ठी की जाएगी और इस प्रस्ताव पर विशेष विश्लेषण करके एक फाइनल निर्णय तक पहुंचा जाएगा। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं 5-5.25 लाख शिक्षक जो हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। खास करके जो लोग सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, दूर दराज से आकर के रहते हैं, मकान ढूंढने में तकलीफ़ होती है, बहुत सारा फैसिलिटी भी नहीं मिल पाता है। तो अगर गवर्नमेंट उन्हें रेंट पे मकान अवेलेबल, फ्लैट अवेलेबल करवाती है तो ये उनके लिए अच्छा चीज़ होगा। फ़िलहाल इस पर यह कोई फाइनल मुहर नहीं लगा है। क्या कुछ होता है इस पे तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं, आप लोगों के लिए यह बेनिफिशियल है या नहीं? हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आगे क्या होगा ये तो पता चलेगा, लेकिन ये कोई मैंडेट नहीं होना चाहिए कि मकान लेना ही होगा आपको। जो लोग लोकल में रहते हैं ऑब्वियसली उनको मकान की ज़रूरत नहीं है तो वो अपना HRA ही लेंगे, और बाकी जो दूर के रहते हैं तो वो तो उनको कहीं मकान लेना ही है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया मकान में भी रह सकते हैं। लेकिन इस पर एक नियम बनेगा, तैयार होगा, और जैसा अन्य विभाग में भी होता है उसी तरह का इसमें भी होगा। अगर आप इच्छुक हैं तो ले, अन्यथा आप बाहर भी रह सकते हैं। और ये मुझे लगा कि अच्छी चीज़ है। आप क्या सोचते हैं? जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, आप अपना राय ज़रूर बताइएगा और गवर्नमेंट को भी अपना सुझाव भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।